नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख। आज हम किसी राजनीति या खेल पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन सिस्कियों की जो अक्सर बंद कमरों में दम तोड़ देती है। शादी के मंडप में 7 फेरे लेकर जो बेटी अपने सपनों का महल बसाने ससुराल जाती है, किसे पता था कि वही घर के उसके लिए एक कब्रिस्तान बन जाएगा। पलक, दीपिका नागर, त्रिशा शर्मा, ये वो नाम है जिन्होंने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था। मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनु दीक्षित जी। सबसे पहले जो है मैं जरा यहाँ पर तनु जी के पास जाऊंगी। तनु जी, जिस तरीके से आपने ये घटनाएं देखी है और कल सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा स्टेटमेंट सामने आना जहां पर वो ये कहते हैं ससुराल पक्ष को कि आप कैसे उन्हें भिखारी कह देते हो और शादी को इस तरीके से अपमान करना। और चाहे मामला त्रिशा शर्मा का हो, चाहे दीपिका नागर का हो, चाहे पलक रजक का हो, आज केवल ये 3 मामले दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों अपनी मौत की जिम्मेदारी तय करवाना चाहते हैं कि समाज इनके साथ, कानून व्यवस्था इनके साथ इंसाफ करे। आज देश में आए दिन अलग अलग नामों से अलग अलग शहरों में इस तरह की जो प्रकरण देखने को मिल रहे हैं, ये वाकई में समाज की सामाजिक दृष्टि और मानसिकता का बखान कर रहा है। क्या हमारा समाज अब इस स्तर पर आ गया है कि घर में आने वाली बहु स्वरूप बेटियां सुरक्षित नहीं? ये बेहद बड़ा सवाल है सोनम। मुझे लगता है ना केवल जांच एजेंसियों को इसमें निष्पक्षता से जांच करने की आवश्यकता है, बल्कि जो दोषी हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसे पूरे प्रावधान इसमें लागू होना चाहिए। आपकी जानकारियों को दुरुस्त कर देता हूं। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 80 के अंदर डाउरी डेथ की जो मिनिमम सजा है वो 7 वर्ष की है और वो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है जी। ऐसा नहीं है कि 3 साल की सजा है, वो अगर प्रूफ होती है तो 7 वर्ष से लगा करके आजीवन कारावास तक की हो सकती है। डिपेंड करता है कितना संगीन अपराध हुआ है। वहीं हम जो पैनल को हमने सुना, सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन मुझे लगता है शब्दों की गरिमा होनी चाहिए। आखिरकार बेटियों की मृत्यु हुई है, चाहे वो होमिसाइड हो, सुइसाइड हो या अबैटमेंट टू सुइसाइड हो, तीनों मामलों में हमारे बीच में वो बेटियां, वो बहुएं, वो मौजूद नहीं है। ये सोचने का विषय है। वहीं अगर बात करें तो जबरदस्ती किसी को दोषी बना करके उसको साबित करना वो गलत हो सकता है, लेकिन बिना वजह दोषियों का बचकर जाना भी हमारे लिए हानिकारक है। भाई, कानून अपनी प्रक्रिया से सबूतों के आधार पर, क्योंकि मामला सीबीआई जैसी एजेंसी या अन्य मामलों में भी पुलिस अपनी मजबूती से जांच कर रही है, जिस तरीके से भी सबूत मिलेंगे उस तरीके से इसमें आगे कार्रवाई भी होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, सजाएं भी होंगी और हमें समय का इंतजार करना होगा। ये चर्चाएं जो मीडिया करती है, इसकी मैं सराहना करता हूं। कम से कम सामाजिक मुद्दों पर चर्चाएं करने से देश में जागरूकता बनी रहती है, लोगों को जानकारियां लगती है किस तरीके के मामले इस देश में, किस मानसिकता का रूप अब हमें देखने को मिल रहा है समय के साथ में। ये बेहद महत्वपूर्ण है।